अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप सबको यूट्यूब चैनल आशा आइडल कुकिंग में स्वागत है। आज आशा आइडल कुकिंग में बन रहा है इफ्तार की रेसिपी। बहुत ही शॉर्टकट में हम तैयार करेंगे ये रेसिपी और वही रेसिपी हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करती हूँ। यहाँ पर हमने गाजर 250 ग्राम ले लिया। गाजर को अच्छी तरह से धोकर छील कर हमने ले लिया और प्रेशर कुकर में इसे हम 1 सीटी भी लगा लिया। तो गाजर अच्छी तरह से उबल गई और इस गाजर को हम ग्रेटर से ग्रेट कर ले लेंगे। तो उबले हुए गाजर को ग्रेट करने में बहुत ही आसान होती है, कोई दिक्कत नहीं आती, जल्दी जल्दी ही ग्रेट हो जाती है। तो इसी तरह हम सारे गाजर को ग्रेट कर ले लेंगे। और इस गाजर के हलवा को हम बिना दूध, बिना खोया मावा और बिना मिल्क पाउडर के ही हम तैयार कर ले लेंगे। तो सारे गाजर को हमने ग्रेट कर ले लिया और इसे हम इस कटोरी में निकाल लेंगे। तो सारे गाजर को हम कटोरी में इसी तरह निकाल ले लिया और इन ग्रेटेड गाजर को हम भून लेंगे। तो आधे पके हुए हैं और जल्दी जल्दी गाजर के हलवा बन के तैयार होंगे। तो गैस पर हमने पैन चढ़ा दिया, पैन भी गर्म हो गई। उसी में हम 2 चम्मच घी डाल दिया। तो घी आप कम ज़्यादा करके डाल सकती हो। तो हमने 2 चम्मच ही डाल दिया और उसी में हम डाल देंगे फ्लेवर के लिए हरा इलायची। तो हरा इलायची को भी हम इसी तरह भून लेंगे घी के साथ। जब अच्छी खुशबू आ जाएंगे तब हम उसमें डाल देंगे ये ग्रेट किए हुए गाजर। तो हरा इलायची को हमने भून लिया, अब हम उसमें डाल देंगे ये गाजर। तो गाजर के भी अच्छी तरह से हमें भुनाई करना है घी के साथ। तो हमने सारे गाजर को डाल दिया और बहुत ही जल्दी जल्दी बन जाती है इसी तरह गाजर के हलवा तैयार करती है। तो जितनी हम भुनाई करेंगे इन गाजर के उतनी स्वादिष्ट बनेंगे, क्योंकि पहले से ही ये उबले हुए हैं। इसे हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ भुनाई करना है। और इसी तरह हम हिलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे, क्योंकि अंदर तक गाजर की जाए इसकी फ्लेवर। जो घी और हरा इलायची हमने डाल दिया उसकी फ्लेवर गाजर के अंदर तक जाना चाहिए। और उसी में हम डाल देंगे ये किशमिश, 20-25 किशमिश हमने डाल दिया और साथ ही में हम डाल देंगे काजू। तो काजू को भी हम बारीक में काट कर ले लिया, 4-5 काजू को। तो वही काजू हम उसमें डाल दिया। ये दोनों ही ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डाल देना, नहीं पसंद है तो नहीं डालना। इसके बिना भी गाजर की हलवा बहुत ही टेस्टी बनती है। तो हमने डाल दिया और इसे हम इसी तरह भूनते रहेंगे। तो बहुत ही खिला खिला बनना चाहिए और भूनते भूनते इसे तब भी आप समझेंगे ये भुनाई हो गई गाजर की हलवा की। तो अभी तक हलवा नहीं बनेंगे जब हम इसमें और भी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो इसी तरह भून रही हूँ। तो 4-5 मिनट के करीब हमने भून लिया। अब हम इसमें डाल देंगे ये सेना। तो हमने यहाँ पर 100 ग्राम सेना ले लिया और सेना को हम डाल दिया इसी में। और सेना और गाजर को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे इसी तरह। तो बहुत ही आसानी से मिल जाती है। गाजर के हलवा भी पके हुए हैं, सेना भी फ्रेश है। तो हम सेना और गाजर को अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसी तरह हम भूनेंगे। तो घी के फ्लेवर सेना गाजर के अंदर तक जाए, जितना हम भूनेंगे उतनी अच्छी बनेंगे और बहुत ही दानेदार भी बन के तैयार होंगे यह हलवा। और सेना घर में बहुत ही आसानी से तैयार किया जाती है। और दूध में नींबू के जूस डालिए और सेना बन के तैयार होती है। अब हम इसमें डाल रही हूँ शक्कर। तो हमने शक्कर डाल दिया। शक्कर को भी हम इसी तरह भून लेंगे गाजर के साथ। तो एक साथ हम नहीं शक्कर डालेंगे, 2 बार ही हम शक्कर डाल देंगे। तो मीठा आप अपने हिसाब से डालिए, जितना आपको मीठा पसंद है उतनी डालिए। लेकिन
हलवे वगैरह में बहुत ही ज़्यादा मीठा अच्छी लगती है, तो मीठा के बिना ये फीका लगती है। तो कोशिश करें थोड़ा ज़्यादा ही मीठा डालें। तो हमने मीठा डाल दिया और फिर हम डाल देंगे ये भुनने के बाद। तो अच्छी तरह से शक्कर को भी पिघलना है। तो बाकी जो बचे हुए शक्कर थी वो भी हम डाल देंगे। हमने आधा कटोरी शक्कर ले लिया था, वही हम उसमें 2 बार ही डाल दिया। तो इसी तरह हम मिलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। गैस की फ्लेम भी हमने मीडियम कर दिया। बहुत ही आसानी से बनती है ये गाजर की हलवा, कोई भी दिक्कत नहीं है, झटपट बन जाती है। तो देखिए कितना खिला खिला बन के तैयार हुई ये गाजर की हलवा। हमने तैयार कर ले लिया बिना दूध, बिना मिल्क पाउडर, बिना खोया मावा के। हमने बहुत ही आसानी से तैयार करके ले लिया। उसमें दूध की जगह छेना हमने डाल दिया। तो बहुत ही टेस्टी बनती है, आप ज़रूर इसे बनाइए और इसका स्वाद लीजिए। तो इफ्तार में ये झटपट बनती है। तो तैयार हो गई, अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में। तो हमने निकाल ले लिया और इसी के साथ हम बहुत ही चटपटा और स्वादिष्ट तरबूज की शरबत हम तैयार करेंगे। तो हमने गाजर के हलवा को आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। तो शरबत के लिए हमने यहाँ पर एक तरबूज ले लिया। तो तरबूज को हम पहले काट लेंगे। तो इसी तरह हम पहले काट लिया उसके ऊपर की हिस्सा, तो कटने में आसान होंगे। तो तरबूज को हमने 2 टुकड़े कर ले लिया और एक को हम एक साइड में रखेंगे और एक टुकड़े से हम शरबत तैयार कर कर ले लेंगे। तो इसी के भी बीच में हम इसी तरह काट लेंगे। तो हमने काट लिया और इस तरबूज को हम बारीक में काट लेंगे, छोटे छोटे टुकड़े कर कर। तो तरबूज की शरबत बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। ये इफ्तार में बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप ज़रूर इसे बनाइए। तो हमने बहुत बारीक कर कर काट लिया। ये हम जब गार्निश करेंगे तब हम इसे डाल देंगे। तो इसी तरह हम निकाल लिया और इसे भी हम एक साइड में रखेंगे और एक कटोरी ले लिया और इस कटोरी में हम सारे काट कर ले लेंगे शरबत के लिए। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और साथ में शेयर भी कीजिए। तो इसी तरह हम इस तरबूज को भी काट लेंगे। तो हमने सारे तरबूज को इसी तरह काट कर ले लिया और यहाँ पर हमने ग्राइंडिंग जार भी ले लिया। जार में ये सारे तरबूज को हम डाल देंगे। तो हमने डाल दिया और उसी में से तरबूज के बीज को हम निकाल लेंगे। तो जो दिख रहा है हमें वही हम निकाल लेंगे और जो बाकी बचे होंगे उसके साथ ऐसे ही हम ग्राइंड कर ले लेंगे। तो ग्राइंड करने के बाद हम उसे अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो जितने हमें अलग करना है तो हम अलग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमने निकाल लिया तरबूज के बीज जितने हो सके और उसी में हम डाल देंगे नींबू की जूस। नींबू के जूस के बिना तरबूज की शरबत बहुत ही अधूरा है, क्योंकि तरबूज बहुत ही मीठा है, उसमें खट्टापन लाना ज़रूरी है। तो इसलिए हम नींबू की जूस डाल रही हूँ। तो शरबत खट्टा मीठा ही होती है। तो हमने डाल दिया नींबू की जूस और उसी में हम डाल रही हूँ पुदीना के पत्ते, ये भी बहुत ही अच्छी फ्लेवर देती है। डाल दिया काला नमक और साथ ही में हम डाल देंगे शक्कर। तो मीठा आप अपने हिसाब से डालिए। हम यहाँ पर 3 चम्मच शक्कर डाल रही हूँ। तो हमने शक्कर डाल दिया। अब हम इसमें डाल देंगे
चाट मसाला पाउडर। बहुत ही चटपटा बनते हैं, तो आप ज़रूर इसे डालिए। चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला ज़रूर डालिए, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। तो हम इसे ग्राइंड भी कर ले लिया और इन शरबत को छलनी के मदद से हम सेक लेंगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही तरबूज की बीज है। तो हमने कटोरी में ले लिया और उसमें बड़ा सा एक छलनी रखी और उसी से हम ये तरबूज की शरबत सेक लेंगे। तो हमने सारे जूस डाल दी। चाट मसाला डालने से टेस्टी बनती है, बहुत ही चटपटा भी बनती है। आप ज़रूर इसे बनाइए। ये मेरे तरीक़ा से हमने तरबूज की शरबत बनाई। आप तो काली नमक से भी खाया होगा, लेकिन चाट मसाला डालकर खाकर देखिए। तो शरबत को हम ग्लास में डाल रही हूँ। अच्छी तरह से हमने इसे सेक लिया और उसी में बारीक कटे हुए तरबूज भी हमने थोड़ा डाल दिया। खाने के वक्त मुंह में आएगी तो बहुत अच्छे लगेंगे। और 2-4 पत्ता हम डाल भी देती हूँ गार्निश के लिए। पुदीना का पत्ता है ये, तो बहुत ही अच्छी लगती है दिखने में। और सजा लेंगे तरबूज और नींबू की मदद से हम ग्लास को सजाएंगे, तो दिखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। अगर इस तरह से सजाकर शरबत सर्व किया जाए तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो हमने तैयार कर ले लिया बहुत ही आसानी से खट्टे मीठे चटपटा तरबूज की शरबत। आप ज़रूर बनाइए। जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल को पहली बार देख रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में लाइक शेयर भी कीजिए।